रामचरितमानस में लिखा है, जिन आँखों ने कभी संतों की सभा नहीं देखी, जिन आँखों ने कभी संतों की सभा नहीं देखी, वो आँख नहीं बल्कि मोर का पंख है। कान के संबंध में कहा, जिन कानों ने कभी हरि कथा नहीं सुनी, वह कान नहीं बल्कि सांप का बिल है। जिह्वा के संबंध में कहा, जिन जिह्वा ने कभी हरि का गुणगान नहीं किया, वह जीव नहीं बल्कि व्यंग का जीव है। तो हम लोग परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, जीव दिया है हरि के गुणगान करने के लिए, इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय गुरु महाराज। सर्वप्रथम आए हुए संत समाज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, मातरम धर्मशिला बहन, अभी हम लोग मनुष्य शरीर के प्रज्ञाता के संबंध में पाठ सुने हैं रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से। यह कलयुग जा रहा है, यह लगभग 5,500 वर्ष अभी बीत रहा है। इसके पहले द्वापर था, उनका आयु था 8,64,000 वर्ष। 64 और 5 69, यानी 70 साल, 8,70,000 साल, 70,000 साल वर्ष पहले किया उपदेश भगवान राम दे रहे हैं त्रेता युग में। द्वापर से पहले त्रेता, उस समय भगवान राम आए थे। भगवान जब राजा थे, कहा जाता है भगवान के राज में सभी प्रजा सुखी थे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। लेकिन जब हम जरा और गहराई से पुराणों को पढ़ते हैं, विचारते हैं, तो उस समय भी लोगों को कष्ट था, दुख था। दैहिक, दैविक, भौतिक, एक तीन तिताप, एक तीन दुख जो है सभी युगों में सबको संतृप्त किया है, दुख क्या है, दुखित किया है। कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें दैहिक दुख नहीं था, भौतिक दुख नहीं था, दैविक नहीं दुख था, सभी युगों में था। भगवान के राजगद्दी जब संभाल रहे थे, राजा थे उस समय, एक बार तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को वनवास हुआ। वनवास होने के बाद जाए फिर पुनः जब भगवान राज्य कर रहे थे, तो अपने गुप्तचरों को भेजा करते थे, जाकर देखो प्रजा सुखी है या दुखी है, उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। तो गुप्तचरों को भेजते थे देखने के लिए रात में। तो गुप्तचर रात में देखने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, गुप्तचरों ने क्या देखा, एक धोबी और उनकी पत्नी धोबिन दोनों जो है आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। बात होते होते बात बढ़ गया, और बात बढ़ गया तो बात में रुखड़ापन आ गया। कहा भी जाता है लकड़ी को माठो तो चिकनापन होगा, और बात को जितना माठोगे ना उतना रुखड़ापन होगा। तो बात तो बढ़ते बढ़ते रुखड़ापन हो गया, आ गया उसमें। तो धोबी कहता है अपनी पत्नी धोबिन से
क्या तुमने वह राम समझ लिया है जिनकी पत्नी सीता को रावण ने चुरा के ले गया और पुनः राम ने उनको रख लिया? मैं वह राम नहीं हूँ, मैं तुमको अभी घर से निकाल दूंगा। यह बात गुप्तचरों ने सुन लिया और गुप्तचर जो है भगवान राम को जाकर यह बात कह दिया, सुना दिया। भगवान राम ने पुनः भरत को बुलाया और आदेश किया कि सीता को जो है जंगल में छोड़ के चले जाओ। लेकिन भरत थे संत, उनका हृदय पिघल गया, वह भगवान राम के आदेश को पालन नहीं कर सका। कहा हमसे यह काम नहीं होगा। पुनः लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अभी अभी तुम सीता को जंगल में छोड़ के जाओ। तुरंत मैया सीता को रथ पर बिठाया और जंगल में छोड़कर चला आया। और उस समय सीता गर्भवती थी। आप समझ सकते हैं दुख आया कि नहीं। भगवान राम के राज्य एक बार तो तीनों को वनवास हो गया, पुनः दूसरे बार केवल सीता को ही वनवास हुआ। तो हर युग में दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीन किताब से जीव संतृप्त है, मानव संतृप्त है, अन्य जीव तो है ही। इन्हीं दुखों से बचने के लिए, इन्हीं दुखों छूटने के लिए भगवान राम के मन में यह चिंता हुआ कि हमारी प्रजा जो है यहाँ भी, अन्य श्लोक में भी और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी कैसे रहेगा। इसके लिए सभी पूर्ववासियों को, नगरवासियों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को बुलाया और कहने लगे बड़े भाग से मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम अक्षर द्वारा पाए निजे परलोक सवारा, सो प्रति दुख पावई से धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग से हम मनुष्य शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने कहा है, तुलना करते हैं देवता से, तो देवताओं से भी यह शरीर विशेष है। देवता भी शरीर को पाने के लिए ललायित है कि हमको अगर कहीं मनुष्य शरीर मिलता तो मैं भी साधन करता, परमात्मा को प्राप्त करता। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर की आस लगावे, भर में चारि खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे ककार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। संत तुलसी साहब वही कहते हैं कि हम मनुष्य शरीर के पाने के लिए देवता भी ललायित है, लेकिन मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए तैयार होते हैं। जो देवता स्वर्ग में रहते हैं वह स्वर्ग के रहने वाले देवता, इस मर्तलोक में जो मनुष्य है यह मनुष्य स्वर्ग पाने के लिए वह ललायित है। तो भगवान राम कहते हैं बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग क्यों कह दिया? उसी कड़ी में, उसी चैप्टर में भगवान कहते हैं क्या बड़े भाग कैसे हुआ? कहते आकर लक्ष्य 84 जोनी भरमध्य जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर स्वभाव गुण घेरा, कभंग करी करुणा नरदेही, दे दिसुन है तुसन ही। 84 लाख जोनी जो है यह जीव भ्रमण किया और इस बार उनको मनुष्य शरीर मिला है। आपका सोना चांदी हेरा जाता है, खो जाता है, अब पुनः अगर मिल जाता है आप कितना खुशी मानते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जीव 84 लाख जोनियों में हेरा गया था, दुख भोग रहा था, उनको साधन का उपाय नहीं था। इस बार मनुष्य शरीर मिला है, बहुत भाग्य से मिला है कि आप 84 लाख जोनी को पार कर जाएंगे, साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यह मनुष्य शरीर साधन धाम का भगवान ने धाम हम आपके घरों को नहीं कहता है, लेकिन मनियारपुर एक छोटा सा घर है, उनको महर्षि में एक धाम कहा जाता है। धाम क्यों कहा? धाम शब्द से ही यह भीतर विशेषता बताता है कि बहुत कोई विशाल चीज़ है, बहुत विशाल चीज़ है।
मनुष्य शरीर बहुत बेशकीमती चीज़ है। आप इसमें साधन कर सकते हैं, साधन अर्थात परमात्मा भजन कर सकते हैं। और परमात्मा का भजन करके आप 84 लाख जोनियों से आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। सारे दुख जब छूट जाएंगे, यही मनुष्य की उपदेश देता है। यह सत्संग सुनकर गुरु महाराज से भजन भेद लेकर को जो ज्ञान है, जो भजन वेद बताने योग्य है, उनसे जानकर आप साधन करेंगे, भजन करेंगे, सारे दुख छूट जाएंगे।